सेकेंड न्यूमेरिकल 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य किसी छोटे आवेशित गोले के कारण 0.2 न्यूटन का बल लगता है। ठीक है ना। क्या कह रहा है, कोई छोटा गोला है और इस छोटे गोले पर जो आवेश है लेट्स 0.4 माइक्रोकुलाम, कह रहा है कि अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण 0.2 न्यूटन का बल लगता है। इस पर अन्य किसी आवेशित गोले के कारण इस पर 0.2 न्यूटन का बल लगता है, ऐसा सवाल कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, यदि दूसरे गोले पर 0.-8 माइक्रोकुलाम का आवेश हो, कह रहा है यदि दूसरे गोले पर इस पर 0.-8 माइक्रोकुलाम का आवेश हो तो कह रहा गोलों के बीच कितनी दूरी है, कह रहा है इन गोलों के बीच कितनी दूरी, यानी आपको आर कैलकुलेट करना है बेटा। फिर कह रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। ठीक है ना। कह रहा है इस गोले पर इस गोले के कारण कितना बल लगेगा, व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस गोला, सेकंड गोले पर, ये आपसे पूछ रखा है। तो पहली चीज आपको डिक्लेयर कर दूं मैं बेटा कि जितना पहले देखो, जब दो आवेशित वस्तुओं के बीच बल लगता है कूलामीय बल, तो वो पारस्परिक बल होता है। जितना पहले पर दूसरा लगाएगा उतना ही दूसरे पर पहला भी लगाएगा। यानी सेकंड वाले बॉल पर भी, मैं ऑप्शन नंबर बी का आंसर दे रहा हूं कि सेकंड बॉल पर भी 0.2 न्यूटन का ही बल लगेगा। ओके, और कौन सा बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा बेटा। अब दिखाते हैं आपको, चूंकि ये ऋणावेशित है ये धनावेशित है। आप देख लें, पूछ रहा है इनके बीच डिस्टेंस कितना है। आप सीधे फोर्स का फार्मूला लगा दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। Q1 इज इक्वल टू 0.4 माइक्रोकुलाम मल्टी Q2 इज इक्वल टू 0.8 माइक्रोकुलाम। आप अच्छे से जानते हैं क्या कि आप जब कभी भी सदिश राशियों का, वेक्टर क्वांटिटीज का यूज करते हैं तो चार्ज के साइन को नहीं लेते हैं। डिस्टेंस इनके बीच यही पूछ रखा है, R स्क्वायर कर दें, आप बहुत आसानी से इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। F इज इक्वल टू बेटे व्हाट इज दैट 9 एंड 0.32 मल्टी कितना हो गया 10⁹ कुलाम स्क्वायर से कट जाएगा 10⁹ एंड हियर रिमेन्स न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, एंड माइक्रो मीन 10⁻⁻12 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स इज प्रोवाइडेड व्हाट इज बेटा, इसको मल्टी करा दें, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 से कितना 28, 2.88 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर। एंड फोर्स नीचे आ गया 0.2 न्यूटन कैंसिल, पॉइंट हटा दें, एक जीरो बढ़ा दें, आप दोनों का पॉइंट हटा दें। R स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा कितना बेटा 144 मल्टी ये दैट इज हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, जो R की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये R की वैल्यू आ गई बेटा 12 × 10 के घाते माइनस कितना मीटर 2 मीटर, यानी आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर।